आज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, ये जय और विजय ने तो बिल्कुल कोई गलत कार्य नहीं किया, क्योंकि जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे। ये सनकादि ऋषियों को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। और द्वारपाल का काम तो यही होता है कि कोई अनजाना व्यक्ति आए तो उसे डंडा लगा करके रोक दे, जब अंदर से आज्ञा मिले तब जाने दे। तो गुरुदेव जय विजय ने कौन सा गलत कार्य किया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जय विजय ने करने को तो सही किया था, लेकिन इन्होंने अपनी वाणी का प्रयोग अच्छा नहीं किया। वाणी से ऐसे अपशब्द बोले कि जिससे सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया। तो इसीलिए कथा प्रेमियों कहते हैं कि हम और आप लोगों को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। इसीलिए तो कह दिया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और इनको शीतल करे आप हो शीतल हो। अरे 2 दिन का जीवन मिला है कथा प्रेमियों, यदि हम और आप लोगों ने भी यदि अच्छा कार्य नहीं किया तो इसीलिए तो कहते हैं कि जगत में कोई अच्छा भला कोई न कोई कर्म जरूर करो। आज जय, आइए इस भजन के माध्यम से आपको सुनाते हैं। तो आज जय और विजय ने कोई अच्छा काम नहीं किया, अपनी वाणी से अब शब्दों का प्रयोग कर दिया। इसीलिए तो ये भजन कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। कोई तो कर्म कर ले रे, अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हो। जय हो। समझ न पाए जग रैन बसेरा है, समझ न पाए जग रैन बसेरा है, समझ न पाए जग रैन बसेरा है, समझ न पाए जग रैन बसेरा है। रात भर कटेरा है सवेरे चले जाना है, रात भर का डेरा है सवेरे चले जाना है, छोड़ माया जाल सत्संग कर ले रे, ओ छोड़ माया जाल सत्संग कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए
सागरे मुसाफिर जग दो दिन का मेला है। जागरे मुसाफिर जग दो दिन का मेला है। जागरे मुसाफिर जग दो दिन का मेला है। छोड़ मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा 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 है। श्रद्धा और सबूरी का मनन कर ले रे। श्रद्धा और सबूरी का मनन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। जय हो दोनों हाथों को ऊपर। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हे हरि तुझे जाना भी अकेला है। आया था अकेला तुझे जाना भी अकेला है। साचा नाम हरि का जग झूठा झमेला है। साचा नाम हरि का जग झूठा झमेला है। नमन कर ले रे। हरि मुक्ति दाता को नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। 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 हाँ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय तो हो। कथा प्रेमियों देखो ये भजन कितनी सुंदर बात कहता है। एक बार हमारी माताएं और बहनें मेरे साथ बोलेंगी। देखो मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों की आवाज कि आप लोग कितना अच्छा बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं। तो सब लोग बोलेंगे मेरे साथ। सत्संग कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा। आया था अकेला तुझे जाना भी अकेला है। साचा नाम हरि का जग झूठा झमेला है। हरि मुक्ति दाता को नमन कर ले रे। हरि मुक्ति दाता को नमन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो कथा प्रेमियों देखो ये भजन बड़ी सुंदर बात कहता है कि आज जय और विजय ने अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। 2 दिन का ये मानव जन्म मिला था, शरीर मिला था, चोला मिला था। अरे शरीर मिलने के बाद जितना हो सके अच्छा करो। माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, अपने से बड़ों का मान करो, सम्मान करो। तो कहा गया है कि कर्म के अनुसार मेरे साथ सब कुछ हो चुका।
कर्म के अनुसार मेरे साथ सब कुछ हो चुका। ऊंट घोड़ा बैल बन कर भार भी मैं ढो चुका। पशु बना पक्षी बना कभी बन कर आया श्वान है। 184 भटक कर अप बना इंसान है। अरे वो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा। अभी मानव का शरीर मिला हुआ है, मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं। जो मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लटक रहा है, ये मानव शरीर की चाबी से ही खुल सकता है। अरे चाबियां तो 84 लाख ही चाबियां हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर की चाबी से ही मोक्ष का दरवाजा खुल सकता है। अब की बार मौका है, नहीं तो फिर 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। अरे छोटी सी जिंदगी, किसी के पास 10 वर्ष है, किसी के पास 20 वर्ष है, किसी के पास 50 वर्ष है। अरे भैया ज्यादा नहीं, ये उम्र तो ऐसे ही निकल जाती है, खाने पीने मौज मस्ती मारने में निकल जाती है। अरे कब हम 50 के हुए पता नहीं चला। और जिसको ये मानव शरीर मिल जाता है, उसको एक न एक दिन मरना तो पड़ता ही है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होना, बार बार मरना और बार बार मां के गर्भ में आकर के रहना। तो इसलिए छोटी सी जिंदगी में ऐसी भूल मत करना कि हमारे हाथों से किसी का अपराध हो जाए, किसी का अपमान हो जाए। तो आज जय और विजय ने बिल्कुल यही किया। अपनी वाणी से अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो सनकाद ऋषियों को क्रोध आ गया। तो सनकाद ऋषियों ने आज भगवान के द्वारपाल जय और विजय को 3 जन्मों में असुर योनि में जाने का श्राप दे दिया। वही जय विजय सनकादि ऋषियों के श्राप से 3 जन्म तक राक्षस बने। पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। ये भगवान के द्वारपाल, जिनके लिए भगवान को यहां आना पड़ा। भैया राम जन्म के अनेकों कारण, भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं, उनके यहाँ आने का अनेक प्रयोजन, अनेक कारण होते हैं। अरे भगवान के इस धराधाम पर आने के हजारों कारण। तो आज जय और विजय का बैकुंठ से पतन हो गया। आज जय और विजय बैकुंठ से गिरने लगे सनकाद ऋषियों के श्राप से। आज भगवान ने कहा जय विजय, मैं चाहता तो तुमको बचा सकता था, लेकिन तुमने ऐसे साधु संतों का, ऐसे ब्राह्मणों का अपमान किया है। कथा प्रेमियों, आप लोग भी जीवन में घर में आए हुए अतिथि का, ब्राह्मणों का, साधु संतों का कभी ऐसा उपहास मत करना कि जिससे भैया भगवान सब कुछ से आपको बचा सकते हैं, लेकिन महापुरुषों के कोप से कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं। तो देखो आज भगवान कहते हैं जय विजय, यदि मैं चाहता तो मैं तुम्हें बचा सकता था, लेकिन तुमने ब्राह्मणों का अपराध किया है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस तो बनना पड़ेगा। आज जय विजय ने हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु अब कृपा करो, हम 3 जन्म तक राक्षस तो बनेंगे, मंजूर है, लेकिन प्रभु 3 जन्मों में आपके हाथों से हमारी मृत्यु हो। आज भगवान ने वरदान दे दिया, कहा जय विजय जाओ, 3 जन्मों में मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। आज जय और विजय प्रसन्न हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो आज भैया स्वर्ग से जय और विजय गिरने लगे।
और उसी समय भैया एक घटना और घट गई परीक्षित। कश्यप ऋषि की दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं कश्यप ऋषि की। अदिति से हुए देवता और दिति से हुए दैत्य। तो एक दिन कश्यप ऋषि की पत्नी दिति ने संध्या काल में आज अपने पति कश्यप ऋषि का दुपट्टा पकड़ लिया। कहा, पतिदेव आप मेरी मन कामना को पूरा करो। आज कश्यप ऋषि ने समझ आया। अरे कहा, देवी जरा देखो संध्या काल का समय चल रहा है। अरे देवी जरा इंतजार करो। आज दिति समझ नहीं पाई। अरे कश्यप ऋषि ने समझाने का लाख प्रयास किया, तो आज दिति अपने हट से पीछे नहीं हटी। आज कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी ऐसा घोर तमा बेला। संध्या काल का समय है, लेकिन दिति नहीं मानी। भगवत इच्छा मानकर कश्यप ऋषि ने आज दिति का मनोरथ जो पूर्ण किया परीक्षित। काम ज्वर शांत होने पर आज दिति को पश्चाताप होने लगा। आज दिति कि जब मन इच्छा पूरी हो गई, आज दिति अपने स्वामी कश्यप ऋषि के चरण पकड़कर बार बार क्षमा याचना मांगने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, स्वामी आपने लाख समझाया, मैं नहीं मानी, मुझसे भूल हो गई स्वामी। मैंने संध्या काल का विचार नहीं किया। क्योंकि कथा प्रेमियों, कई कार्य ऐसे हैं जो संध्या काल के समय नहीं करने चाहिए। संध्या काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या काल के समय सोना नहीं चाहिए। और संध्या काल के समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो आज कश्यप ऋषि की पत्नी दिति पश्चाताप करती है, क्षमा याचना मांगने लगी। आज कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी तुमने अपराध तो किया है। तुमने संध्या बेला के समय में अपनी मनिच्छा को पूरा करने करने के लिए मुझसे कहा, तो इसलिए संध्या बेला के कारण तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, बलशाली होंगे, लेकिन देवी दोनों राक्षस होंगे। आज कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारे 2 पुत्र तो होंगे, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। त्रिलोकी में उनका कोई सामना नहीं कर पाएगा देवी। लेकिन तुमने जो अपराध कर दुख व्यक्त किया है, क्षमा मांगी है, व्यक्त किया है, इसलिए तुम्हारा जो पोता होगा देवी प्रहलाद, वो भगवान का भक्त होगा, परम वैष्णव होगा, और तुम्हारे दोनों पुत्रों की मृत्यु भगवान के हाथों से होगी। ओहो, आज दिति ने जब यह सुना, आज दिति प्रसन्न हो गई। कहने लगी, स्वामी मेरे दोनों पुत्रों की मृत्यु भगवान के हाथों से होगी, और मेरे घर में जो पोता होगा प्रहलाद, वो भगवान का भक्त होगा। आहा, ओ माता पिता धन्य है, ओ कुल धन्य है, जिस कुल में ऐसा भगवान का भक्त आकर के जन्म ले ले। आज दिति कहती है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः, वसुंधरा भाग्यवती च तेनः, अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि कोऽपि लग्नः। आज दिति कहती है, स्वामी मुझे तो आपका क्रोध भी आज वरदान के रूप में मिल गया स्वामी। स्वामी आज मुझे अपना मेरा, दिति कहती है, स्वामी मुझे तो
आपका क्रोध भी वरदान के रूप में प्राप्त हो गया। उधर भगवान ने जय विजय को बैकुंठ से धक्का दिया और ये दोनों भगवान की योग शक्ति से आज दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उसी समय 100 वर्ष तक दिति ने इस गर्भ को धारण किया। तेज बढ़ने लगा, तेज की लपटें स्वर्ग तक पहुंची। देवता आज भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को समझाया, कहा नारायण कृपा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन 100 वर्षों तक दिति ने 2 पुत्रों को सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 100 जन्मों के बाद आज दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। आज दोनों भाई जन्म लेते ही विशाल पर्वताकार इनका शरीर हो गया। जन्म लेते ही हिरणाक्ष उछल कूद मचाने लगा, ब्राह्मण ऋषि मुनियों को दुख देने लगा और पृथ्वी को ही उठा करके ये हिरणाक्ष समुद्र के अंदर ले गया, रसातल में ले गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब मनु महाराज ने ब्रह्मा विधाता से अनुरोध किया कि हे पिताश्री इस समय पृथ्वी तो है नहीं, मैं सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाऊं, तो उसी समय आज ब्रह्मा विधाता को एक जोर की छींक आई। तो आज नासिका से भैया देखते देखते भगवान ने 12 अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की जय हो। आज 12 भगवान समुद्र के अंदर प्रविष्ट हो गए। आज उस समय हिरणाक्ष वरुण देवता को ललकार रहा था कि आओ मेरे साथ युद्ध कर लो। आज 12 भगवान को देखते ही आज वरुण देवता ने जब 12 भगवान को देखा, आज वरुण देवता के अंदर भी एक शक्ति आ गई। क्योंकि जब व्यक्ति दुख में होता है, विपत्ति में होता है, कोई उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर भी एक नई शक्ति आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? आज वरुण देवता ने सामने 12 भगवान को देखा, हिरणाक्ष युद्ध के लिए ललकार रहा था तो शक्ति आ गई, पृथ्वी को स्थापित। आज वरुण देवता कहते हैं कि अरे हिरणाक्ष मेरे साथ युद्ध बाद में करेगा, देख पहले तेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन आया है। तो आज देखते देखते 12 भगवान ने अपने दोनों दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लिया, पृथ्वी को ऊपर स्थापित करके भैया आज हिरणाक्ष के साथ युद्ध होने लगा। आज देखते ही देखते हिरणाक्ष ललकारने लगा कि अरे शूकर रूप तू कौन आया है, तू मेरी धरोहर को लेकर के ऊपर स्थापित करके आ गया, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज देखते ही देखते आज 12 भगवान ने हिरणाक्ष को ऐसा तमाचा मारा कि हिरणाक्ष देखते ही देखते पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गया। आज हिरणाक्ष का वध हो गया। बोले 12 भगवान की जय हो। आज ऐसा भीषण युद्ध करते करते आज हिरणाक्ष मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित उसके बाद अभी आपने सुना कि ब्रह्मा विधाता ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया था। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम से कहा बेटा कर्दम तुम जाकर के तपस्या करो बिंदु सरोवर में जाकर। तो कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। सुखदेव जी कहते हैं कि ततः समाधि युक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे। मनु शत्रुपा ने अपनी मजली बेटी देवहूति का
आज मनु और शत्रुपा ने अपनी मजली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया। अरे जो कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान ने आकर के तपस्या दर्शन दिए तो कर्दम ऋषि से मांगने के लिए कहा, तो कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु मेरे मन में तो विवाह की इच्छा है। तो आज भगवान ने कहा कि ऋषिवर परसों मनु और शत्रुपा अपनी मजली बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, तुम विवाह स्वीकार कर लेना। आज भगवान वरदान देकर के चले गए। तो वही मनु और शत्रुपा अपनी मजली बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास में आई। तो आज कर्दम ऋषि ने शर्त रख दी। कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज मैं आपकी बेटी देवहूति के साथ में विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि जब तक कोई संतान नहीं होगी तब तक मैं घर में रहूंगा, गृहस्थ में रहूंगा। संतान के होते ही मैं वन में जाकर के तपस्या में लग जाऊंगा। आज मनु और शत्रुपा ने इस शर्त को स्वीकार करके अपनी मजली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दिया। ओहो, आज कर्दम ऋषि देवहूति को लेकर अब जैसे ही विवाह हुआ, कर्दम ऋषि तपस्या में बैठ गए। ओहो, देवहूति रात दिन अपने पति की सेवा करती है। जब कई वर्षों में कर्दम ऋषि की समाधि खुली, तब तक तो देवहूति का शरीर ऐसी लकड़ी की भांति सूख चुका था। विवाह होते ही समाधि में चले गए, तपस्या में चले गए। समाधि से जगे, सामने देखा कि कोई स्त्री बैठी है। पूछा, देवी तुम कौन हो? ओहो, अपनी पत्नी को ही भूल गए कर्दम ऋषि। देवी कहती है, देवहूति स्वामी याद करो, कुछ वर्ष पहले मेरे माता और पिता मनु और शत्रुपा ने मेरा विवाह आपके साथ किया था। ओहो, अरे देवी तुम देवहूति हो? अरे देवी तुमने अपने शरीर की क्या दशा कर दी? यदि तुम्हारे इस समय तुम्हारे माता पिता यहाँ पहुंच जाएं, तो तुम्हारे माता पिता मुझसे क्या कहेंगे कि इसीलिए हमने अपनी बेटी का विवाह आपके साथ किया था। महाराज ये आपने हमारी बेटी की क्या दशा की है? ओहो, कथा प्रेमियों, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, और सभी बेटियों से कहना चाहता हूं कि जिस घर में आप बहू बन करके जाएं, उस घर को भी भैया आप स्वर्ग बना देना, बैकुंठ बना देना। अपने सास ससुर को ऐसा प्यार देना, प्रेम देना। और सभी माताओं से भी कहना चाहता हूं कि अपनी बेटी की तरह अपने बहू को रखना। जैसे आप अपनी बेटी से प्रेम करते हैं, वैसे अपनी बहू से भी प्रेम करना। क्या बोलना पड़ेगा? कथा प्रेमियों, अरे इन देवियों के जीवन में बड़े संघर्ष होते हैं। जब तक मायके में रहते हैं, माता पिता के अधीन रहते हैं, और ससुराल में आकर के पति के अधीन, और पति के चले जाने के बाद पुत्र के अधीन। आहा, सभी पुरुषों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि भैया घर में, प्रत्येक घर में नारियों का मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जिस घर में नारियां प्रसन्न रहती हैं, उस घर में किसी चीज की कमी नहीं होती।